हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल इक्विटी मार्केट एकेडमी। आज के वीडियो में हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र के क्वार्टर थर्ड रिजल्ट के नंबर को देखेंगे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। डेटा लाख में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊँगी। कंपनी के अगर टोटल इनकम की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने अराउंड 6,809 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। वहीं पिछले ईयर देखें तो 5,851 करोड़ का इनकम था, और जबकि अभी देखें तो बढ़ के 7,112 करोड़ के अराउंड कंपनी का टोटल इनकम देखने को मिल रहा है। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो ईयर टू ईयर अप्रॉक्स 21% की जंप टोटल इनकम के अंदर देखने को मिल रही है। वहीं क्वार्टर टू क्वार्टर बेस पे देखें तो हल्की सी तेजी देखने को मिल रही है, जो लगभग 4 से 4.5% की है। आगे अब कंपनी के इंटरेस्ट इनकम को देख लेते हैं, क्योंकि मेन रेवेन्यू कंपनी का यहीं से जनरेट हो रहा है। पिछले क्वार्टर में 6,017 करोड़ इंटरेस्ट जनरेट किया था, वहीं पिछले ईयर 5,171 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़कर 6,324 करोड़ के अराउंड कंपनी का इंटरेस्ट इनकम देखने को मिल रहा है, जिसमें ईयर टू ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर दोनों बेसिस पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। कंपनी के NII डैट मीन्स नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो बैंक के अंदर NII का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पिछले ईयर बैंक का NII 2,465 करोड़ के अराउंड था, जबकि इस क्वार्टर यानी क्वार्टर थर्ड में 2,943 करोड़ के अप्रॉक्स देखने को मिल रहा है, जो ईयर टू ईयर अप्रॉक्स 20% का जंप होता नजर आ रहा है। आगे अगर हम कंपनी के एक्सपेंडिचर यानी पूरे खर्च को देखें तो पिछले क्वार्टर में 4,607 करोड़ खर्च किए थे, और पिछले साल 3,839 करोड़, जबकि अभी देखें तो 4,809 करोड़ के अराउंड टोटल एक्सपेंडिचर देखने को मिल रहा है, जो थोड़ा सा ज़्यादा है। अब आगे हम कंपनी के प्रोविज़न और कंटीजेंसी को देखते हैं। प्रोविज़न का मीन्स है कि किसी पॉसिबिलिटीज़ खर्च या देनदारी को कंप्लीट करने के लिए कंपनी अपने प्रॉफिट से पैसे अलग रखती है। वहीं कंटीजेंसी लिएबिलिटीज़ का मीन है कि कोई संभावित देनदारी जो किसी अनसर्टेन फ्यूचर के इंसिडेंट पर डिपेंड करती है। कंपनी अपने प्रोविज़न के रूप में 822 करोड़ पिछले क्वार्टर खोए थे, और पिछले ईयर 942 करोड़, जबकि अभी इस क्वार्टर में 840 करोड़ के अराउंड देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर प्रोविज़न कम होते देखने को मिल रहा है, जो कि एक पॉजिटिव बात है, जबकि क्वार्टर टू क्वार्टर थोड़ा फ्लैट दिख रहा है। आगे अगर हम कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 1,326 करोड़ प्रॉफिट में थी, और पिछले ईयर देखें तो ओनली 1,035 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1,406 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट नज़र आ रहा है। ईयर टू ईयर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बेहतरीन तेज़ी देखने को मिल रही है, जो अप्रॉक्स 35 to 36% की है, और क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज अराउंड 6% की तेज़ी देखने को मिल रही है। ओवरऑल कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर टू ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर दोनों बेसिस पे बढ़ते हुए दिख रही है। आगे अगर कंपनी के ग्रॉस NPA की बात करें तो पिछले ईयर 2.04 का था, और पिछले क्वार्टर में 1.84, जबकि अभी देखें तो 1.80 के अराउंड ग्रॉस NPA संभलता हुआ दिख रहा है। नेट NPA 0.22 से गिर के 0.20 आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.20 था। ओवरऑल नेट NPA और ग्रॉस NPA दोनों ठीक होते दिख रहा है। आगे अगर हम EPS की बात करें तो पिछले क्वार्टर में EPS 1.87 रुपीज़ था, पिछले ईयर 1.46 रुपीज़, जबकि अभी देखें तो 1.83 रुपीज़ के अराउंड देखने को मिल रहा है। कंपनी की मार्जिन की बात करें तो ऑपरेटिंग मार्जिन पिछले ईयर लगभग 34% के अराउंड था, जबकि अभी देखें तो 32% के अराउंड है। वहीं प्रॉफिट मार्जिन 17.5% के अराउंड था, जबकि अभी देखें तो 19.5% के अप्रॉक्स है। ओवरऑल देखें तो मेरे अकॉर्डिंग कंपनी के नंबर तो पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। साथ ही कंपनी के अंदर इंटरेस्ट इनकम बढ़ते हुए दिख रहा है, प्रॉफिट बढ़ते हुए दिख रहा है, साथ ही NPA के अंदर सुधार देखने को मिल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।